जैसा कि आपको पता होगा, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम है वो 1 जुलाई से शुरू हो गया था और आज 11 जुलाई है। ठीक है, 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टों का जो पेपर है वो ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ तीनों शिफ्टों का एनालिसिस। तो जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं, वो सब मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। अच्छी बात यह है कि आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है, यानी कि तीनों शिफ्टों का जो पीडीएफ है वो भी मिलेगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको तीनों शिफ्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न जो पूछा गया कि आर्य महिला समाज के संस्थापक कौन थी। तो आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी? पंडित रमाबाई। जबकि प्रश्न आ जाए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो फिर कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के दयानंद सरस्वती और आर्य महिला समाज की कौन है? पंडित रमाबाई। संविधान का भाग 9 कब जोड़ा गया? तो संविधान का भाग 9 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और जो 73वां संविधान संशोधन है ये आपका पंचायती राज से संबंधित है, इस बात को भी आप याद रखें। 1921 से 1951 में बड़ी जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो देखो, अलग अलग अगर मैं बात करूं तो 1921 में जो जनगणना हुई थी उसको बोला जाता है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। ठीक है, 1921 को क्या बोला जाता है? जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। और 1951 को बोला जाता है जनसंख्या का विस्फोट वर्ष। तो प्रश्न हमारा ये था कि 1921 से 1951 में बड़ी जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? अब देखो, कन्फर्म नहीं हो पाएगी किसकी पूछी थी या 22 की पूछी थी। 23 की तो नहीं पूछी होगी, क्योंकि सीआरपीएफ में जो करंट अफेयर है वो 20, 21 और 22 की पूछी जा रही है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 2021 में थी कितनी? 131। और 2022 में कितनी है? 132। तो दोनों को आप याद कर लीजिए। बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी 2006 में। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। और बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार की शुरुआत हुई 2006 में। हड़प्पा सभ्यता में कौन से शहर में चारों ओर दीवार नहीं थी? तो ये प्रश्न को आप कमेंट करें कि इसके ऑप्शन क्या क्या थे। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर। वैसे इसका आंसर धोलावीरा होना चाहिए। ठीक है, धोलावीरा है, या फिर और कोई ऑप्शन था तो उसको आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि और क्या क्या ऑप्शन इसके दिए गए थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि पूर्व से पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्व से जो पश्चिम गलियारा है वो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक था। असम से कहाँ तक है? गुजरात तक। उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? उकाई परियोजना है गुजरात में, तापी नदी पर। ठीक है, झुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो झुरी नृत्य या फिर संगीत। ठीक है, झुरी नृत्य और संगीत दोनों का संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश से। तो झुरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक विभाग कौन सा है? तो भारत में बहुत सारे प्राकृतिक विभाग हैं, जैसे उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है, जो उत्तर का मैदानी भाग है, जो प्रायद्वीप भाग है, इस तरीके से भारत के बहुत सारे प्राकृतिक विभाग हैं। अब इनमें से पूछा है कि भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक विभाग कौन सा है? तो सबसे पुराना प्राकृतिक विभाग है प्रायद्वीपीय पठार। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित की या फिर किसने बनाई? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को किसने ट्रांसफ़र किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किसने ट्रांसफ़र किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। शरीर की सबसे कठोर कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे कठोर कोशिका है इनेमल। ठीक है, दांतों में जो इनेमल होता है वो है शरीर की सबसे कठोर कोशिका। अगला है, बेगमपुरी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बेगमपुरी जो मस्जिद है दिल्ली में
मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर बनी हुई थी। तो बेगमपुरी मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर इसको बनाया गया था। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में द्वंद्व समास है, इस बात को आप याद रखें। बाल गंगाधर तिलक का बहिष्कार आंदोलन कब का है? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन चलाया था उसको पूछा है। तो बहिष्कार आंदोलन कब का है? 1905 का। ठीक है, बहिष्कार आंदोलन कब का है? 1905 का। इस बात को आप नोट कर लें। अगला प्रश्न पूछा गया कि सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? तो सांची के स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने। 1909 में भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो 1909 में भारत के राज्य सचिव थे जॉन मार्ले। देखो, जॉन मार्ले और 1909 में ही किसका नाम आता है? मिंटो का। तो इसीलिए जो 1919 का जो अधिनियम है उसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, दो नाम थे मार्ले और मिंटो। तो 1909 में भारत के जो राज्य सचिव थे वो थे जॉन मार्ले। चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति कहाँ पर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मूर्ति है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, पेट्रो रसायन का केंद्र कौन सा शहर है? तो पेट्रो रसायन का जो केंद्र है वो है आपके मुंबई। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा था कौन? रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। ठीक है, और बंगाल के नवाब की तरफ से कौन लड़ा था? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो इन सबको आप याद कर लीजिए। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और जो बक्सर का युद्ध है वो हुआ था 1764 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। किस किस के? देखो, पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, तीसरा हुआ है 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ठीक है, और मराठाओं की तरफ से कौन लड़ा था? सदाशिव राव भाऊ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। अगला जो प्रश्न आपसे आज के दिन पूछा गया, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? तो जो ऑप्शन थे उसके आधार पर भारतीय संविधान की विशेषता क्या हो जाएगी कि ये संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या हो जाएगी? सबसे बड़ा लिखित संविधान है संसार का। 1918 में कौन सी बीमारी आई थी? तो 1918 में आई थी फ्लू की बीमारी। ठीक है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से अलग हुआ है, लड़का पेड़ से गिरा है, इसका मतलब कौन सा कारक है उसमें? अपादान कारक। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्टिकल 63 में क्या है? तो आर्टिकल जो 63 है वो बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज का संबंध हो जाएगा मेवाती घराने से, यानी कि मेवात घराने से। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? भोर घाट। ठीक है, मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? भोर घाट जोड़ता है। अगला प्रश्न, सारेगामा पाधा निसा किस उपनिषद से लिया गया? अब देखो, सारेगामा पाधा निसा का संबंध किससे है? संगीत से, और सबको पता है संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। तो सारेगामा पाधा निसा किस उपनिषद से लिया गया? सामवेद से। पिपेरिन किस में पाया जाता है? तो पिपेरिन जो है आपके काली मिर्च में पाया जाता है। पिपेरिन किस में पाया जाता है? काली मिर्च में। जो सब विषय जानता हो उसे क्या कहते हैं? अब देखो, जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ। ठीक है, जो एक विषय में पारंगत होता है उसको बोला जाता है विशेषज्ञ, और जो सब विषय को जानता हो यानी कि सब कुछ नॉलेज हो उसके पास उसको बोला जाता है शास्त्रज्ञ। ठीक है, तो जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो एक विषय का ज्ञाता हो उसको विशेषज्ञ, और जो सब विषय को जानता हो उसको बोला जाता है शास्त्रज्ञ। अगला प्रश्न है, दांतों से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो दांतों में विटामिन B12 भी, विटामिन D भी और विटामिन A भी, तीनों का संबंध किससे है? दांतों से संबंधित है। अब आप देख लेना कि आपके ऑप्शन में कौन सा था। एंग्लो भूटान युद्ध। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, एंग्लो भूटान युद्ध। तो द्वार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एंग्लो भूटान युद्ध को द्वार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1864 से 1865 में हुआ था। ठीक है, एंग्लो भूटान युद्ध द्वार युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1864 से 65 में हुआ था।
बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। अगला प्रश्न 2001 से 2011 तक ये दशकीय वृद्धि दर कितनी है? ठीक है, जनगणना में 2001 से 2011 तक की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है? 17.64%। विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसकी सिफारिश पर लागू हुआ? तो विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सिफारिश पर लागू हुआ। उस समय पर गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और कौन से सन में इसको पारित किया गया था, लागू किया गया था? 1856 में। ठीक है, तो तीनों चीज़ याद रखनी है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट से ईश्वर चंद्र विद्या संबंधित है, उस समय पर गवर्नर डलहौजी थे, और जो सन थी लागू करने की वो थी 1856। एक जो सती प्रथा पूछी जाती है, ठीक है, सती प्रथा के समय पर कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और सती प्रथा को कब अंत किया गया? 1829 में। ठीक है, सती प्रथा के समय पर विलियम बेंटिक गवर्नर थे और 1829 में इसको बंद किया, जबकि विधवा पुनर्विवाह एक्ट को 1856 में बंद किया। उस समय पर गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज किस किस को जोड़ता है? तो स्वर्णिम जो चतुर्भुज है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो सबसे गरीब राज्य देख लेना, ऑप्शन में छत्तीसगढ़ था या फिर बिहार था। लोधी वंश का वह शासक जो, ठीक है, लोधी वंश का वह शासक जो मुगलों से हार गया था, तो कौन सा शासक है? इब्राहिम लोधी है, जो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1556 में बाबर से हार गया था। तो लोधी वंश का वह शासक जो मुगलों से हार गया, इब्राहिम लोधी, 1526 में बाबर से हार गया था। विद्याभ्यास में कौन सा समास है? तो विद्याभ्यास में तत्पुरुष समास है। सोने का तत्सम शब्द क्या होता है? सोने का तत्सम होता है स्वर्ण। धर्माधर्म का समास विग्रह क्या होता है? तो धर्माधर्म का जो समास विग्रह है वो हो जाएगा धर्म और अधर्म। तीनों प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए थे कि विद्याभ्यास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सोने का तत्सम शब्द क्या होगा? स्वर्ण। धर्माधर्म का समास विग्रह क्या होगा? धर्म और अधर्म। अगला प्रश्न है, घात का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो घात का समानार्थी हो जाएगा वध हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा, मार डालना हो जाएगा या फिर हत्या हो जाएगा। तो आप देख लेना आपके ऑप्शन में इनमें से कौन सा था। पीताम्बर में कौन सा समास होता है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होता है, इस बात को आप याद रखें। घुड़सवारी में कौन सा समास है? तो घुड़सवारी में भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो घात का समानार्थी, पीताम्बर में कौन सा समास है और घुड़सवारी में कौन सा समास है? तीनों प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए हैं हिंदी सब्जेक्ट में। अगला प्रश्न, अजंता की गुफा किस राज्य में है? ठीक है, एक जो शिफ्ट है उसमें पूछा कि किस राज्य में है, और एक शिफ्ट में पूछा कि किस जिले में है। ठीक है, तो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, जिला हो जाएगा कौन सा? औरंगाबाद। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप याद रखें, जिला औरंगाबाद है, राज्य महाराष्ट्र है। दांडी यात्रा कब समाप्त हुई? तो दांडी यात्रा शुरू हुई 12 मार्च 1930 से, और जो समाप्त हुई 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 24 दिन तक ये चली थी। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। आर्टिकल 51A का संबंध किससे है? आर्टिकल 51A का संबंध है मौलिक कर्तव्यों से। जो आपका 42वां संविधान संशोधन है 1976 वाला, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में, और 10 के 10 को किस में रखा गया? 51A में रखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की? तो कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी था। IFCI की स्थापना कब हुई? इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडियो। ठीक है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑफ इंडिया। इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। गोवा के लोक नृत्य कौन से हैं? तो गोवा के लोक नृत्य कुणबी है, फुगड़ी है, धनगर है, देखनी है, घोड़े मोदनी है। तो आप देख लेना इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में था। गोवा के लोक नृत्य में कुणबी, फुगड़ी, धनगर, देखनी और घोड़े मोदनी सारे के सारे कहाँ के लोक नृत्य है? गोवा के। तो आप देख लेना कि आपके ऑप्शन में कौन सा पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके CRPF के फर्स्ट
सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।